रॉय 138 बार जिंदा हुआ। हर बार जब वो मरता, उसी सुबह फिर जागता। वो उस दिन को बार बार जीता और हर छोटी बात याद थी। 188वीं बार रॉय जागा, एक चाकू से बचा, उठा, जूते पहने और फिर बचा। वो हत्यारे के हर हमले को जानता था, कब, कैसे, कहां। वो आसानी से हमले रोक लेता, अपनी कमीज से चाकू पकड़ लेता। रॉय ने गर्म कॉफी बनाई, एक घूंट लिया और हत्यारे के उठने का इंतजार किया। फिर उसने कॉफी हत्यारे के मुंह पर उड़ेल दी। तभी एक हेलीकॉप्टर आया। उसमें दूसरा हत्यारा था, जो तेज गोली चलाने वाली बंदूक लिए था। रॉय एक खंभे के पीछे छिपा। उसे पता था, पहली गोलियां पहले हत्यारे को मारेंगी। ठीक 8 सेकंड बाद बंदूक रुक गई। रॉय ने बाहर निकलकर चाकू फेंका और हत्यारे के सिर में मारा। बंदूक खराब हो गई। गोलियां धीरे धीरे दाएं जा रही थीं। रॉय आसानी से बच निकला। उसे नहीं पता था कि लोग उसे क्यों मारना चाहते थे। बस इतना पता था, 8 सेकंड में हेलीकॉप्टर उसके कमरे में गिरेगा, 13 सेकंड बाद इसके पंख गिरेंगे और 18 सेकंड बाद वो फट जाएगा। रॉय खिड़की से कूदा और कूड़े के ट्रक में सही उतरा। पहले वो 22 बार ट्रक पर नहीं उतर पाया था। एक बार सड़क पर गिरा और ट्रक ने उसे कुचल दिया। फिर रॉय ने एक तेज कार चुराई। बार बार जिंदा होने की वजह से उसे कानून की परवाह नहीं थी। कार का ड्राइवर हर बार चिल्लाता, मुझे जॉर्जिया छोड़ दो, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। रॉय ने ड्राइवर के चश्मे भी ले लिए। तभी तीसरा हमला हुआ। 2 बहनें बंदूक लिए। रॉय को भागना पड़ा। इन बहनों ने उसे 14 बार मारा था। लेकिन सिर्फ ये नहीं, एक दिन में रॉय को 7 हमले झेलने पड़ते थे। कबूम नाम के पागल ने उसे 2 बार बम से उड़ाया। उसके अपने नकली रूप ने 3 बार मारा और तलवारबाज ग्वानियन ने 8 बार। रॉय ने बाकी सबको कम से कम 1 बार मारा। लेकिन ग्वानियन बहुत ताकतवर थी। वो अचानक आती और एक झटके में उसका सिर काट देती। हर बार वो कहती, मैं ग्वानियन हूं और मैंने ये किया। कभी कभी रॉय सब हथियारों से बच जाता। फिर वो क्या करता? वो न तो ये पता करता कि उसे क्यों मारा जा रहा है, न ही रहस्य सुलझाता। वो बस बार में जाता और 2 बोतलें चीन की तीखी शराब मांगता, फिर खुद को भुला देता। उसने पहले लड़ने की कोशिश की थी, लेकिन हत्यारे बहुत थे, बहुत ताकतवर। वो दोपहर 12 से 43 से ज्यादा कभी नहीं जी पाया। आखिरकार उसने हार मान ली। रॉय को शक था कि ये अनंत चक्कर उसकी पूर्व पत्नी जेमा ने बनाया। जेमा डीनो लैब्स की बड़ी वैज्ञानिक थी। कल रॉय उससे मिलने गया था। जेमा बहुत घबराई हुई थी। उसने मदद मांगी, लेकिन बताया नहीं कि क्या चाहिए। जब रॉय का ध्यान नहीं था, जेमा ने चुपके से उसके बाल काट लिए। फिर बोली, अपनी जिंदगी बर्बाद मत कर, पहले जैसा इंसान बन जा। रॉय पहले फौज में था, लेकिन फौज छोड़ने के बाद वो बेकार हो गया। अधेड़ उम्र में वो टूट गया। इसीलिए जेमा ने उसे छोड़ दिया। लेकिन अब जेमा ने उसे मौका दिया, नहीं, अनगिनत मौके। रॉय ने जेमा को फोन किया, लेकिन उसका बॉस कर्नल वेंटर ने उठाया। वेंटर बोला, जेमा मर चुकी है, अब तू बारी है। साफ था, वेंटर इसके पीछे था, लेकिन रॉय में हिम्मत नहीं थी। हर दिन नरक था और वो 143वीं बार तक पहला स्तर नहीं पार कर सका। रॉय एक दी श्याम मॉल में छिपा। वहां उसे उसका बेटा जो मिला। रॉय अच्छा बाप नहीं था। उसने जो को बहुत समय से नहीं देखा था। उसे ग्लानि हुई और उसने बेटे से बात करने का फैसला किया। जब वो जो को मॉल से बाहर ले गया, उसे पता चला कि दोपहर 12:50 हो चुके थे। ये उसका सबसे लंबा दिन था। हत्यारे क्यों नहीं आए? रॉय को समझ आया, मॉल में फोन का सिग्नल नहीं था, यानी उसके शरीर में कहीं ट्रैकर था। तभी हत्यारे आए, एक एक कर पास आए। रॉय ने भागने की बजाय जो को गले लगाया, लेकिन देर हो चुकी थी। हथियारों ने एक साथ गोलियां चलाईं। रॉय की पीठ में गोलियां लगीं। मरते वक्त रॉय ने जो की आंखों में हैरानी, दुख और प्यार देखा। पहली बार रॉय को सच्ची खुशी मिली। 106वीं बार रॉय ने हत्यारे को पकड़ा और पूछा, तू मेरा पीछा कैसे करता है? लेकिन हत्यारा कुछ नहीं बोला। रॉय अपने दोस्त डेव के पास गया, जो जासूसी रोकने का माहिर था। डेव ने कहा, ट्रैकर ज्यादातर दांतों में होता है। रॉय को याद आया, कल रात एक खूबसूरत दंत चिकित्सक से मिला था। उसने रॉय के दांत ठीक किए थे। रॉय बाथरूम में गया और एक एक कर दांत निकालने लगा। हर दांत के बाद वो तीखी शराब पीता। दर्द असहनीय था। आखिरकार उसे ट्रैकर वाला दांत मिला। उस दिन से रॉय हथियारों के प्लान को समझने लगा। उसने दांत को चारा बनाकर हथियारों को बुलाया और आसानी से हरा दिया। अब उसका निशाना वेंटर था। वो डायनो लैब्स में था। रॉय ने कार तेज चलाई और गेट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दीवार से टकराकर मर गया। अगली बार रॉय ने कार में बम रखा और सिक्योरिटी गेट उड़ा दिया, लेकिन सिक्योरिटी का मुखिया अचानक आ गया।
फिर से कोशिश। तीसरी बार रॉय ने अपने नकली रूप को मारा और उसकी पहचान चुराकर अंदर गया। वो लिफ्ट से ऊपरी मंजिल गया। लिफ्ट में एक गार्ड ने पहचान मांगी। रॉय का कार्ड काम नहीं किया। गार्ड ने उसे मार दिया। चौथी बार रॉय ने गार्ड को पहले मारा, लेकिन दरवाजे पर ढेर सारे गार्ड थे। रॉय ने खुद को गोली मार ली। पांचवीं बार उसने कैमरे को देखा जो गार्ड्स को बता रहा था। छठी बार रॉय ने गार्ड बनकर कैमरे से बचा, लेकिन हॉल में गुआनियन इंतजार कर रही थी। रॉय के पास बंदूक थी, उसके पास तलवार, लेकिन गुआनियन बिजली की तरह तेज थी। उसने रॉय की बंदूक काट दी और उसका सिर उड़ा दिया। 195 बार रॉय ने तेज बंदूक ली, लेकिन गुआनियन ने हर गोली से बचा। 168 बार रॉय ने राइफल ली, फिर भी हारा। 20 बार मरने के बाद रॉय समझ गया, बंदूक से गुआनियन नहीं हरेगी, उसे तलवार चाहिए थी। रॉय वुहान के तलवारबाज डोंग के पास गया, जो 12 साल तक विश्व चैंपियन था। रॉय ने उसे सिखाने की गुजारिश की। डोंग ने उसकी सच्चाई देखी और मान गई। वो नंगे हाथों से अभ्यास शुरू किए, जैसे उंगलियां तलवार हों। रॉय बुरी तरह हारा। हर दिन अभ्यास के बाद रॉय खुद को मारता और फिर शुरू करता। धीरे धीरे वो तलवारबाजी समझने लगा। फिर लकड़ी की तलवार से अभ्यास किया, लेकिन फिर भी हारा। धीरे धीरे उसकी पकड़ और वार बेहतर हुए। 169 बार रॉय ने डोंग के साथ कुछ चालें चली। अनगिनत बार बाद वो असली तलवार तक पहुंचा। रॉय ने डोंग को धन्यवाद दिया और डिनो लैब्स गया। वहां गुआनियन फिर मिली। रॉय ने बंदूक छोड़ी और दीवार से तलवार ली। गुआनियन ने तेज हमला किया, लेकिन रॉय पत्थर की तरह अड़ा रहा। 2 चालों में उसने गुआनियन के बाल काट दिए। लड़ाई चली। रॉय ने बायां हाथ पीछे रखा और सिर्फ दाएं से तलवार चलाई। गुआनियन हार गई। फिर कर्नल वेंटर आया, एक बूढ़ा जो लड़ने में कमजोर था। रॉय ने उसे आसानी से पकड़ लिया। वेंटर ने बताया, जेमा ने डीनो लैब्स की अनंत शुरुआत मशीन चालू की थी। वेंटर इसका इस्तेमाल दुनिया पर राज करने के लिए करना चाहता था, लेकिन जेमा ने रॉय को इसका शिकार बनाया। वेंटर हंसा, मैंने जो को मारने के लिए भी हत्यारा भेजा, अब तू उसे नहीं बचा सकता। रॉय घबरा गया। उसने वेंटर को मार डाला और जो को बचाने दौड़ा, लेकिन वो देर से पहुंचा। जो मर चुका था। रॉय टूट गया। अनगिनत मौकों के बावजूद वो अपने बेटे को नहीं बचा सका। तभी एक बड़ा धमाका हुआ। अनंत शुरुआत मशीन फट गई और शहर तबाह हो गया। रॉय फिर जिंदा हुआ। उसने हिम्मत छोड़ दी। उसने हत्यारे को मारने दिया, बार बार। लेकिन एक बार रॉय फिर उठा। उसे सब ठीक करना था, जैसा जेमा ने कहा था। वो जो के पास गया। उसने बेटे के साथ समय बिताया, वीडियो गेम खेले, नमकीन खरीदा। जब शहर फटा, रॉय ने दिन दोहराया। धीरे धीरे वो जो को समझने लगा। उसे बाप बनने की खुशी मिली। एक दिन जो ने बताया, मम्मी ने आज सुबह फोन किया था। रॉय को समझ आया, जेमा हर सुबह जिंदा होती थी। उसे बचाने का मौका था। रॉय ने वेंटर और उसके आदमियों को मारा और लैब गया। सिक्योरिटी वीडियो में उसने देखा, जेमा को 7:14 बजे मारा गया। रॉय हर सुबह 7 बजे जागता था, यानी उसे 14 मिनट मिलते थे। अगली बार रॉय ने हेलीकॉप्टर लिया और लैब की ओर उड़ा। 7:10 बजे पहुंचा। 7:12 बजे उसने तेज बंदूक से सारे हत्यारे 10 सेकंड में मारे। 2 मिनट बाद वो लैब में घुसा और वेंटर के जेमा को मारने से पहले उसे गोली मार दी। रॉय ने कर दिखाया। उसने जेमा को बचा लिया। जेमा ने उसे गले लगाया और कहा, मुझे पता था तू कर सकता है, लेकिन दुनिया अभी बची नहीं, मशीन जल्दी फटेगी। जेमा ने बताया, मशीन का दिल रोकने का एकमात्र तरीका था कि कोई उसके अंदर जाए, लेकिन यह खतरनाक था। वो शायद हमेशा के लिए गायब हो जाए। रॉय ने जेमा और जो के बारे में सोचा। वो अब टूटा इंसान नहीं था। वो पति और बाप था जो परिवार के लिए सब कुछ कुर्बान कर सकता था। रॉय बिना रुके मशीन के दिल में गया। एक चमकती रोशनी ने उसे निगल लिया। स्क्रीन अंधेरे में डूब गई। तो आपको यह फिल्म कैसी लगी? नीचे कमेंट करें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली बार मिलते हैं।